यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ शायद आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज मैं आपको विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं के बारे में बताने वाला हूं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, उनके विचार यीशु मसीह के बारे में क्या थे। तो आइए हम जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े नेता, सबसे शक्तिशाली नेताओं ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा है। मैं उनका कुछ नाम लेकर उनके कमेंट्स, उनके विचार मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कर दे ताकि और भी लोग जानने पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी इंडिया के राष्ट्रपिता है और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा। जब आप महात्मा गांधी का आश्रम साबरमती अहमदाबाद में आप जाएंगे, वहां पर उनका एक अलग रूम था जहां पर वो अकेले बाइबल पढ़ा करते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने यीशु मसीह के बारे में ऐसा कुछ कहा जैसा आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा। महात्मा गांधी ने कहा, हर व्यक्ति में यीशु मसीह को जन्म लेना होगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार बाइबल से मिलते जुलते थे और वो बाइबल को अपना आदर्श मानते थे। और उन्होंने कहा, हर व्यक्ति में यीशु मसीह को जन्म लेना होगा। आज हर व्यक्ति में यीशु जन्म लेने के लिए तैयार है, और जब यीशु मसीह उनके जीवन में जन्म लेता है तो वो नया बन जाता है, वो मसीह में नई सृष्टि है। दूसरा, स्वामी विवेकानंदन। ये एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो भारत में प्रसिद्ध थे और बाहर भी प्रसिद्ध थे। शिकागो में उन्होंने धर्म सम्मेलन में भाषण देने का भी मौका मिला था। स्वामी विवेकानंदन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि वो एक हिंदू समाज से आते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंदन का जो विचार है यीशु मसीह के प्रति, जब आप उसे सुनेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना अच्छे विचार कैसे कह सकता है। दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। उन्होंने कहा, अगर मैं यीशु मसीह के समय पर पैदा होता तो मैं अपने रक्त से उसके पैरों को धोता, क्योंकि मसीही जब किसी को छूता है तो उसका हृदय बदल जाता है और उसके जीवन का हर एक क्षेत्र नया और अलग हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये था स्वामी विवेकानंदन का यीशु मसीह के प्रति विचार। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देख सकते हैं यहाँ पर विवेकानंदन ने क्या कहा कि मैं अपने रक्त से उनके पैरों को धोता, जैसे कि एक स्त्री ने, जो पापी स्त्री थी, यीशु मसीह के पैर धोए थे इत्र से। लेकिन यहाँ पर स्वामी विवेकानंदन बोलते हैं, मैं अपने खून से यीशु के पैर को धोता। क्यों धोता? क्योंकि जब किसी को यीशु मसीह छूते थे तो उसका जीवन बदल जाता था और हर क्षेत्र में वो नया हो जाता था। ये बात बिल्कुल सत्य है जो हम बाइबल में देख सकते हैं। जिस किसी को यीशु मसीह ने छुआ उसका जीवन बदल गया मेरे प्रियो, उसका जीवन चेंज हो गया, उसका लाइफ चेंज हो गया। तीसरा, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, जिन्होंने विलियम कैरी के साथ मिलकर भारत में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो ये भी बाइबल के बारे में जानते हैं क्योंकि ये विलियम कैरी के संपर्क में आए थे और वो बाइबल को अच्छी रीति से जानते हैं। उन्होंने कहा कि बाइबल कहती है कि मसीहा यीशु नाजरी चमकदार रोशनी की तरह, पवित्र भेड़ के बच्चे के समान, मासूम आत्मा के जीवन के लिए अनंत काल का भोजन, सत्य का स्वामी, निश्चित रूप से वह यहूदियों और दूसरों का राजा और आत्मिक स्वामी है। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो मसीहा है, वो यीशु नाजरी है
चमकदार रोशनी की तरह। और बिल्कुल जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है, यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ और आत्मा के जीवन के लिए अनंत काल का भोजन। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। ये बात राजा राम मोहन राय को पता थी और उन्होंने बाइबल से ही अपने विचारों को प्रकट किया है। चौथा, राजगोपालाचारी आचार्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु कोई हास्यदा नहीं, किंतु मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की एक योजना। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा है कि क्रूस की जो मृत्यु है कोई हास्यदा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई ऐसा हास्यदा नहीं हो गया, परंतु मनुष्य जाति के उद्धार के लिए ये एक परमेश्वर की योजना है। नेक्स्ट, ये व्यक्ति अमेरिका के हैं और उन्होंने कई बार यीशु मसीह का इनकार किया और उन्होंने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उन्होंने किस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में बोला। देखिए, जिस यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में लंबे समय तक इनकार किया, उसी को मैंने स्वीकार किया और गले लगा लिया। जी हाँ मेरी प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ये व्यक्ति बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ये है जॉर्ज वॉशिंगटन। और जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे और वो अच्छी रीति से जानते थे बाइबल के बारे में, परमेश्वर के बारे में। उन्होंने क्या कहा है? बगैर परमेश्वर और बाइबल के कोई भी देश और दुनिया को सही तरीके से नहीं चला सकता। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इनका जो विचार है वो बिल्कुल बाइबल से मिलता है और वो प्रभु पर विश्वास करते थे और वो अपना जो सारा समय वो खुदा को देते थे और उनको ये पता था कि परमेश्वर और बाइबल के बिना कोई भी देश दुनिया को सही तरीके से चला नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये थे विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं के विचार यीशु मसीह के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कर दे और लाइक कर दे, कमेंट कर दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।